जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक होने वाला है दोस्तों कि जो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी हम लोग किसे कहते हैं। जीएसटी से हम लोग का जो भारत है, भारत में किस प्रकार जीएसटी में संतुलन बनाया हुआ रहता है। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीएसटी कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में कुछ बारे में बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, जीएसटी। क्या लिखा है, जीएसटी। जीएसटी का यदि हम लोग पूरा नाम जानने की कोशिश करें, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब हम लोग किसे कहते हैं, मतलब वस्तु। वस्तु में जो सर्विस मतलब वस्तु में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य के बीच में कुछ पैसा लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। कहने का मतलब यदि एक दुकानदार है, वो 200 रुपया का सामान बेच रहा है, ठीक है, और उस सामान बेचने के भी सामान जो बेच रहा है 200 के रूप में, लेकिन उस 200 रुपया के अंदर उसमें कुछ जीएसटी छुपा हुआ है, उस व्यक्ति को जीएसटी पे करना पड़ रहा है। जीएसटी कहने का मतलब साधारण भाषा में हम लोग कहें तो टैक्स। सरकार को कुछ पैसा दे रहा है कि हम अपना सामान बेच रहे हैं तो उसके बदले में हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं। तो ये जो पैसा देने का जो तरीका है दोस्तों, इसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। ठीक है, एक दुकानदार है, वो क्या किया, 200 का आटा बोरी खरीदा, 200 का आटा थैला खरीदा, उसमें उसको जीएसटी मान के चलिए, उसको 20 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, ये जितने भी पैसा है दोस्तों, इस पैसा क्या कर रहा है, सरकार को वो दे रहा है। तो ये जो भले एकदम सीधे रूप में नहीं दे रहा है, बल्कि उसको महंगाई के रूप में दे रहा है। तो यह क्या है, अप्रत्यक्ष है, मतलब इसको डायरेक्ट नहीं दे रहा है, इनडायरेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो सरकार को हम लोग पैसा चुकाते हैं, वो क्या इनडायरेक्ट के रूप में देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट के रूप में देते हैं। हम लोग डायरेक्ट सरकार को पैसा नहीं, हम आपको डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम बदले में आप सामान देंगे, उसके बदले में हम आपको थोड़े थोड़े पैसा लेंगे। तो वही जो थोड़ा पैसा ले रहा है, और वो जो ले रहा है, तो वो जो पैसा को हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसी जीएसटी को पूरी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले यदि बात करें हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपने हमारा वीडियो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में फुल अंतर बताया गया है। ठीक है, तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देख लीजिएगा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग जीएसटी। जीएसटी एक क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट मतलब वो सरकार हमको डायरेक्ट नहीं लेती है सीधे कि भाई तुम पैसा लाओ, तुम कमा रहा है 10,000, तुमको हमको 5,000 देना होगा, वैसा सरकार कभी नहीं कहती है। अगर करेगी तो हम लोग खाएंगे क्या। तो सरकार ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति से डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे, हम लेंगे उसको सामान के बदले में थोड़ा थोड़ा पैसा काटते रहेंगे। जैसे मान के चलिए, हम 10 रुपये का अगर बिस्कुट भी खरीदेंगे ना, तो उसमें सरकार 1 रुपया हमको जीएसटी के रूप में ले रही है। ये हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन सरकार को हम लोग दे रहे हैं। क्यों, आजकल जो महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, जीएसटी बढ़ दे रहे हैं हम लोग, जीएसटी के पीछे ही इसका मेन कारण है। ठीक है, मान के चलिए एक सामान खरीदें, वो सामान का दाम है 200 रुपया, तो 200 रुपया में हो सकता है हमने 15 रुपया सरकार को दिया, 15 रुपया जो है सरकार के हमने तो नहीं दिया, लेकिन जो दुकानदार को हम पैसा दिए, वो दुकानदार क्या करेगा, वो सरकार को 15 रुपया पे करेगा, टैक्स के रूप में वो भरेगा। तो यही जो कार्य करता है बीच में, ये कौन करता है, टैक्स जीएसटी के रूप में करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग जो जीएसटी का वर्णन है दोस्तों, हमारे जो संविधान में भी जीएसटी के बारे में बताया गया है, और वो जीएसटी का बताया गया, तो उनमें हम लोग का जो जीएसटी का पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, 389 में पूरे जीएसटी के बारे में पूरे डिटेल से वर्णन किया गया है। ये हमारा संविधान कहती है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति हो या फिर विदेश से आए हुए व्यक्ति हो, अपना जीएसटी भारत में पे करना पड़ेगा। ठीक है, या हो डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कहता है, हमारा संविधान कहता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग अनुच्छेद 369 के तहत, अनुच्छेद 369 के तहत क्या है, आईजीएसटी का वर्णन किया गया है। आईजीएसटी क्या है वो हम आगे समझेंगे। आईजीएसटी का वर्णन एक विशेष दर्जा दिया गया है संविधान में, देख सकते हैं अनुच्छेद 300 क्या है 69 में आईजीएसटी को एक विशेष दर्जा दिया गया है। और वो आईजीएसटी आखिर क्या कहते हैं, हम लोग किसे कहते हैं, उस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करें हम लोग, यहाँ तक तो हो गया। और सबसे पहले देखिए जीएसटी के जो प्रकार हैं दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस
जीएसटी टैक्स, इसके जो प्रकार हैं कौन कौन से प्रकार हैं, मतलब जीएसटी कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले होता है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेट एंड गुड्स जीएसटी। क्या क्या होती है? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेट एंड गुड्स जीएसटी। क्या होता है? इंटीग्रेट्स एंड गुड्स जीएसटी। जो हमारा संविधान है दोस्तों 369 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 369 के तहत क्या कहा गया है कि जो हमारा आईजीएसटी है इसको एक विशेष दर्जा दिया गया है। और वहीं बात करें हमारा जो जीएसटी है उसका जो दर्जा दिया गया है वो अनुच्छेद 379 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे थी जीएसटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात की हम लोग, सबसे पहला आ रहा है हमारा सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद आ रहा है स्टेट जीएसटी, उसके बाद आता है आईजीएसटी जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड एंड गुड्स टैक्स भी कहते हैं। और हम लोग इनसे हम कहते हैं इंडियन टेरिटोरीज, जो इंडियन टेरिटोरीज मतलब भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश में जो टैक्स लगते हैं दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं आईजीएसटी। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग सेंट्रल जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल जीएसटी में क्या होता है, इसका जो टैक्स लगता है दोस्तों वो कौन करता है? टैक्स को जो कलेक्शन करता है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। जो हमारा सीजीएसटी है यानी सेंट्रल जीएसटी, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या कि सेंट्रल द्वारा टैक्स वसूला गया, यानी सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार इस टैक्स को एब्जॉर्ब करती है, मतलब लेती है। केंद्र सरकार पैसा लेगी कि तुम टैक्स के रूप में मुझे पैसा दो, कौन लेगी? केंद्र सरकार। ठीक है, और क्या कहा गया है इसमें देखिए, और इसका जो दिया गया पैसा वस्तु और खरीदारी क्या होता है? एक ही राज्य में होता है। कहने का मतलब जो हमारा सेंट्रल जीएसटी लगता है दोस्तों वो क्या होता है? मान के चलिए हम झारखंड में है। ठीक है, तो अगर हम झारखंड में क्या खरीदें, हम किसी सामान को खरीदेंगे, ठीक है, तो वो जो सामान खरीदेंगे दोस्तों वो क्या करेगा? सेंट्रल जीएसटी के तौर पे भी जाएगा। और जो हमारा स्टेट सरकार है यानी राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी कुछ पैसा लेगी उसमें और केंद्र सरकार भी कुछ पैसा लेगी। तो हम उसको कह सकते हैं जो हमारा सेंट्रल जीएसटी है उसमें होता है सेंट्रल जीएसटी तो जोड़ा होता है, सेंट्रल जीएसटी के साथ साथ हम लोग एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी को भी जोड़ते हैं। ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम मान के चलिए 20,000 का एक क्या खरीदें, 20,000 का एक क्या खरीदें, बोलिए ना, 20,000 का एक फ्लैट खरीदें, फ्लैट नहीं सॉरी 20,000 का हम लोग मान के चलिए एसी खरीदें। ठीक है, एसी खरीदें, एसी 20,000 का हम लोग एसी खरीदें। अब मान के चलिए 20,000 का जब एसी खरीदें और उसमें मान के चलिए हम लोग का टैक्स लगता है 28%। कितना टैक्स परसेंट लगता है? 28% टैक्स लगता है। 20,000 दाम है और 28% टैक्स लगता है। तो इसमें जो हमारा सेंट्रल जीएसटी के तौर पे अगर कटा जाएगा तो इसमें जो 14% होगा वो सेंट्रल सरकार लेगी यानी केंद्र सरकार लेगी, और जो बाकी 14% है वो राज्य सरकार टैक्स के रूप में लेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो सेंट्रल जो यानी सेंट्रल जीएसटी है। सेंट्रल जीएसटी किस तरह कार्य करती है? तो सेंट्रल जीएसटी मतलब हम लोग किसी एक राज्य में अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो उस सामान पे जो लगता है टैक्स वो क्या करती है? केंद्र सरकार भी लेती है और राज्य सरकार भी लेती है। तो ये जो दोनों लेती है यह किसके अंतर्गत आता है? ये सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल की बात किया 20,000 का हमने एक एसी खरीदा तो एसी पे हम लोग का टैक्स लग गया 28%। तो 28% में जो हमारा 14% जो टैक्स लेगा वो केंद्र सरकार लेगा, और बाकी जो 14% टैक्स लेगा वो कौन लेगा? हमारा राज्य सरकार। तो ये दोनों बराबर बराबर मिल के टैक्स के रूप में लेती है। ठीक है, केंद्र सरकार भी लेगी राज्य सरकार भी लेगी। ठीक है, तो ये तो थे हमारा सेंट्रल जीएसटी के बारे में। तो सेंट्रल जीएसटी के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्टेट जीएसटी। किसके बारे में बात करेंगे? स्टेट जीएसटी के बारे में। ठीक है, स्टेट जीएसटी क्या है? ये केवल एक ही राज्य में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जो हमारा स्टेट जीएसटी है वो हर एक राज्य में अलग अलग स्टेट सरकार ने अपना क्या बनाया गया है? एक जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में अलग मुख्य कार्यालय किया गया है जो क्या करती है? भारत में जितने भी 28 राज्य हैं, 28 राज्य के जितने भी 28 राज्यों में जो व्यक्ति उसी राज्य जिस राज्य में सामान खरीदेगा उसी राज्य में उस व्यक्ति का टैक्स के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चले हम लोगों ने खरीदा बिहार, हम लोग हैं झारखंड में हम लोग खरीदें एक क्या खरीदें? हम लोग झारखंड में एक अलमीरा खरीदें। अलमीरा था हमारा 10,000 का। तो ये जो 10,000 है इसका में कुछ टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स कौन लेगा? हमारा स्टेट सरकार यानी राज्य सरकार ही उस टैक्स को लेगी। तो ये था हमारा स्टेट
जीएसटी के बारे में। स्टेट जीएसटी में यानी राज्य कर में क्या होता है कि जो कर वसूलता है वो कौन वसूलता है? राज्य सरकार वसूलती है। कौन? राज्य सरकार ही टैक्स वसूलती है, ठीक है। और इसमें जो टैक्स की जो लिमिट है दोस्तों वो 0% से 28% तक जा सकता है। 0% कहने का मतलब आपको हम बता दें, जैसे हम लोग अगर आपका इनकम मात्र 0 से 5 लाख सालाना है, 0 से 5 लाख पूरा सालाना है, एक साल में आपको 0 से 5 लाख से इनकम आता है साल में, तो आपको कुछ देना टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, 0% टैक्स दीजिए, ये 0% हो सकता है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें आपका 10 लाख से 15 लाख के बीच है मंथली सालाना, साल में 10 लाख से 15 लाख अगर आपका टैक्स होता है, आपका इनकम होता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसको सरकार को 15% टैक्स दीजिएगा। कितना देना होगा? 15% सरकार को टैक्स देना होगा। और 15 लाख से क्या होता है, आपको 30 लाख तक आता है। 15 लाख से 30 लाख अगर सालाना आपका इनकम है तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा 28% से 30%, 28% से 30% ये सरकार को टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारे जो केवल क्या होता है एक ही राज्य में टैक्स लगता है वो 0% से 28% तक जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इंटीग्रेट एंड गुड्स जीएसटी। इंटीग्रेट एंड गुड्स जीएसटी खरीद और बिक्री को दो राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होता है। मतलब जो खरीदी और बिक्री होती है वो कहाँ होती है? केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य, मतलब एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में जो हमारे जो सामान का जो बिक्री लेन देन होती है, इसमें कौन सा टैक्स लगता है? इसमें लगता है हमारा आई टैक्स, यानी इंटीग्रेट एंड गुड्स टैक्स लगता है, ठीक है। तो इंटीग्रेट एंड गुड्स टैक्स मतलब इंडियन टेरिटोरीज गुड्स टैक्स जीएसटी भी कह सकते हैं। वो क्या होता है? एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब भारत के किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में अगर सामान का लेन देन होता है तो उसमें क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है, ठीक है। जैसे बात करें हम बात करें झारखंड में एक सामान खरीदें, झारखंड में सामान खरीद के अगर उस सामान का अगर बिक्री नहीं होता है तो हम उसको बिहार ले गए हैं, ठीक है, और बिहार में उस सामान का बिक्री हो गया, तो इसके बीच में क्या हुआ? जो टैक्स लगेगा वो कौन लेगी? आई सरकार, यानी आईजीएसटी लेगी। आईजीएसटी के रूप में हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। और मान के चलिए हमने झारखंड में खरीदा, झारखंड में ही बिक गई, तो वो हमको देना पड़ेगा कि राज्य सरकार को जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर हमने झारखंड में खरीदा और बाहर में बिक गई तो वो हमें आई टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये तो सारे थे जो हम लोग टैक्स के माध्यम, ठीक है, कि हम लोग किस किस तरह से हमको सरकार पैसा ले सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, उसमें एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, इसमें दिया था वस्तु की सप्लाई किया जाता है तो इसमें क्या लगाया जाता है? आईजीएसटी। अगर हमने आपको बताया कि एक राज्य में आपने सामान खरीदा और उस राज्य में अगर मान के चलिए उसका सामान नहीं बिका, तो आप जाके दूसरे राज्य में अगर सामान बेचते हो या फिर कहीं इंडियन टेरिटोरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश जैसे हो गया दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, फिर इधर हमारा चंडीगढ़ हो गया, ये सारे राज्यों में अगर आप सामान बेचते हो तो क्या हो सकता है? आपका आईजीएसटी के रूप में टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे जीएसटी नंबर क्या होती है, और जीएसटी नंबर को समझने की कोशिश पढ़ने वाले हैं जीएसटी नंबर के बारे में। देखिए जीएसटी नंबर को देखकर हम लोग कैसे पता करते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा बिजनेस है आपका, कौन सा स्टेट है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जीएसटी नंबर की, तो देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट 2 लेटर जीएसटी नंबर मान के चलिए ये 15 अक्षर का होता है। टोटल कितना? 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट्स का होता है। कितना होता है? 15 डिजिट्स। याद रखिएगा जीएसटी नंबर कितना होता है? टोटल 15 डिजिट्स का होता है। और जो हमारा फर्स्ट 2 लेटर, फर्स्ट का 2 अक्षर क्या दिखाता है? आपका स्टेट कोड, स्टेट कोड दिखाता है। मान के चलिए ये जो 20 है स्टेट कोड, ये हमारा झारखंड का है, ठीक है। स्टेट कोड झारखंड का 20 है। बात करें हम लोग बिहार का स्टेट कोड कितना है? बिहार का स्टेट कोड मान के चलिए 10 है। बिहार का स्टेट कोड 10 है, झारखंड का स्टेट कोड 20 है। तो हर एक अगर आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ 10 दिखेगा तो वो हो सकता है बिहार का है, अगर 20 दिखा तो हो सकता है झारखंड का है, ठीक है। ये है हमारा जीएसटी। जो फर्स्ट का 2 लेटर क्या दिखाता है? आपका स्टेट कोड दिखाता है। आपका क्या दिखाएगा? स्टेट कोड, मतलब आप किस राज्य से बिलोंग करते हो, आप किस राज्य के रहने वाले हो, ठीक है। तो फर्स्ट 2 लेटर तो आपको ये दिखाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें फर्स्ट जो लास्ट का जो 3 डिजिट दिखाएगा, ये
आपका बिजनेस दिखाएगा। बिजनेस मतलब आप कौन सा काम करते हो। आपका जो लास्ट में जो 2 डिजिट दिखाएगा ये क्या दिखाएगा आपको, 3 डिजिट क्या दिखाएगा, बिजनेस। लास्ट का 3 अक्षर बिजनेस के बारे में दिखाएगा कि आप कौन सा काम करते हो, आखिर क्या करते हो। तो आप सरकार को जीएसटी पे कर रहे हो। आपका दुकान तो नहीं है, आपका फार्म हाउस है, कोई बड़ा बिल्डिंग है, कोई बिजनेस है, फिर आप क्या रेंट में देते हो। ये तो सारे थे आपका। अगर आपका लास्ट में 3 डिजिट है तो ये अलग अलग हो सकता है कि ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट आपको क्या दिखाता है, आपका बिजनेस दिखाता है, आपका काम दिखाता है कि आप क्या काम करते हो, ठीक है। और फर्स्ट का 2 लेटर क्या दिखाता है, आपका स्टेट, कि आप किस राज्य के रहने वाले हो, ठीक है। ये तो हमारा जीएसटी। और बीच वाला तो बस इसको आइडेंटिटी करने के लिए, मतलब पहचान करने के लिए रहता है। फर्स्ट का 2 लेटर आपका राज्य को दर्शाता है, लास्ट का 3 लेटर आपका जो कार्य है उसको दर्शाता है, ठीक है। ये तो हमारा जीएसटी के नंबर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जीएसटी परिषद कि जीएसटी अगर चलाने के लिए, भारत में जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए कितने लोगों की सहायता होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, पहला तो होता है भारत का वित्त मंत्री। कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री, जो कितना है, 1 है। भारत का वित्त मंत्री 1 रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें राज्य का, जो भारत राज्य का भी मंत्री रहता है। भारत राज्य का मंत्री वित्त मंत्री रहता है, मतलब राज्य का वित्त मंत्री रहता है वो कितना रहता है, 1, ठीक है। और स्टेट का वित्त मंत्री कितना रहता है, 28 रहता है। कितना रहता है, 28। टोटल कितना, 1 रहते हैं हमारे वित्त मंत्री साहब, और 1 रहते हैं भारत राज्य मंत्री, और 1 रहते हैं, और 28 हमारे क्या रहते हैं, स्टेट वित्त मंत्री। मतलब हर एक स्टेट के जो वित्त मंत्री हैं वो सब मिलकर के रहते हैं। और यूटी के जो वित्त मंत्री हैं वो टोटल 3 को यूटी का वित्त मंत्री को लिया जाता है। कितना, 3 को यूटी का वित्त मंत्री। तो टोटल इन सबको मिला के हमारा होता है 33 लोगों का परिषद होता है। 33 लोगों का परिषद, 33 लोगों का परिषद होता है। जो हमारा जीएसटी कंट्रोल करने में जो लोगों की जो सहायता होती है दोस्तों, वो कितना होता है, टोटल 33 लोगों की सहायता होती है। पहला हमने देखा भारत का वित्त मंत्री, दूसरा भारत राज्य का मंत्री, तीसरा स्टेट वित्त मंत्री 28 जो थे, और यूटी के जो मंत्री वो 3 थे, ठीक है। तो ये हमारे मंत्री जीएसटी परिषद देखा हमने। और जीएसटी नंबर को आपको भूलिएगा नहीं, जीएसटी नंबर या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, देखिए दोस्तों 2017, ठीक है। 1 जुलाई 2017 भारत में प्रथम बार जीएसटी पे किया था। पहली बार जीएसटी पे करने वाला राज्य वो कौन है दोस्तों, असम। याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में प्रथम बार, मतलब पहली बार जीएसटी पे किया गया था। किस राज्य के द्वारा, असम राज्य के द्वारा भारत में प्रथम बार पहली बार जीएसटी पे किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये तो सारे थी आपको जीएसटी के बारे में कुछ टर्म्स, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जीएसटी के बारे में पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।